नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। जब भी पशुपालक डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो पहले उनको आवास बनाना होता है और आवास बनाने के बाद में पशुओं की खरीद की जाती है। तो पशुपालक को अच्छी दुधारू पशुओं के गुणों के बारे में जानना बहुत ज़रूर होता है। ज़्यादातर जो पशु हैं वो आसपास के क्षेत्र से खरीदे जाते हैं या जब कहीं कहीं जहाँ मेले लगते हैं, पशुओं के मेले, वहाँ से पशु ज़्यादातर पशुपालक खरीदते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जब भी पशुओं की खरीद करें तो एक दुधारू पशु के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए वो पशुपालक को जानना जरूरी है। सबसे पहले ये देख लें कि जो पशु आप खरीदें वो अच्छी नस्ल का हो। जैसे मान लो अगर भैंस खरीदनी है तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। और मुर्रा नस्ल भी जब की भैंस खरीदें तो देखें कि उसमें उस नस्ल के गुण हैं या नहीं हैं। जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस की जो सींग हैं वो मुड़े होते हैं, रंग उसका काला होता है, आयन काफ़ी उसका विकसित होता है और शरीर में ये भारी होती है। तो मतलब ये सम गुण उसमें होने चाहिए। और इसी तरह से अगर मान लो देसी गाय खरीदनी है आपने, साहिवाल है या गिर है, थारपारकर है, तो इन नस्लों के भी अपने अपने गुण होते हैं। तो पशुपालक भाई को ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो जो पशु है उसमें उस नस्ल के गुण मौजूद होने चाहिए, तभी वो पशु अच्छा दूध उत्पादन कर पाएगा। दूसरा, जब भी पशुओं की खरीद करें तो वो पशु युवा अवस्था का होना चाहिए। ज़्यादातर दूसरे या तीसरे ब्यात का पशु हमेशा खरीदना चाहिए, क्योंकि दूसरे और तीसरे ब्यात में पशु का जो दूध उत्पादन है वो अपनी क्षमता के हिसाब से अधिकतम के स्तर पर आ जाता है। तो इसके अलावा जो पशु के शरीर की जो बनावट है उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। जो दुधारू पशु होगा उसका जो आकार होता है वो जो लोहे की छेनी होती है, मतलब आगे से वो पतला होना चाहिए और पीछे से वो शरीर उसका चौड़ा होना चाहिए। पशु की जो गर्दन है वो पतली होनी चाहिए और जो पीछे का हिस्सा है वो उसका चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पशु का आयन स्थित होता है जहाँ पर दूध का निर्माण होता है। पशु का जो मुख है वो सुडौल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, नथुने चौड़े होने चाहिए, चौड़ी छाती होनी चाहिए और पुट्ठों से आगे जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी पसलियां हैं वो मोटी होनी चाहिए और दूरी पर स्थित होनी चाहिए और उभरी हुई होनी चाहिए। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि पशु जो है उसका शरीर इस लायक है कि वो आगे चल के ज़्यादा दूध देगा। अगला गुण ये ज़रूर देखें कि पशु की जो त्वचा है वो चमकीली होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। अगर ये आकर्षक चमकीली होगी तो ये सिद्ध करता है कि पशु के शरीर में जो रक्त का प्रवाह है बहुत अच्छा है और ये एक उसके स्वास्थ्य का एक सूचक है कि पशु स्वस्थ है और आगे चल के अच्छा दूध उत्पादन करेगा। जो सबसे आवश्यक गुण देखना चाहिए वो है पशु का आयन। पशु का आयन जो है काफ़ी विकसित होना चाहिए और जो आयन का जो आकार है वो आगे की तरफ भी होना चाहिए और पीछे की तरफ भी, जहाँ से पूंछ शुरू होती है वहाँ तक फैला होना चाहिए। तो मतलब ये है कि ये जो है आयन है ये आगे से लेके पीछे तक अच्छा
विकसित होना चाहिए और ये मुलायम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब दूध निकाल लेंगे तो उसके बाद में इसमें ये सिकुड़ जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो थन है वो भी 2 थन साइज में छोटे होते हैं, 2 थन बड़े होते हैं, लेकिन इन थनों का जो साइज है वो एक सार होना चाहिए। मतलब जो थन छोटे हैं वो दोनों थन एक ही साइज के होने चाहिए और पीछे के जो थन है वो एक साइज के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक थन बहुत छोटा हो या कोई थन बहुत लंबा हो। इस तरह का जो है थनों में होने के कारण पशु अच्छा दूध नहीं कर पाता है। और ये भी आशंका रहती है कि हो सकता है कि उस थन के अंदर कोई भी समस्या हो सकती है। इन सब के बाद में ये देखें कि पशु के पेट के आसपास उसकी जो एक खून की नस होती है उस पर भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वो काफ़ी मोटी होनी चाहिए, उसमें शाखाएं काफ़ी होनी चाहिए, काफ़ी विकसित होनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि जो आयन के अंदर खून का जो प्रभाव है वो काफ़ी मात्रा के अंदर हो रहा है। इन सब गुणों के बावजूद हमारे पशुपालक को चाहिए कि पशु का 3 समय का दूध निकाल के देख ले। दूध निकालने से ये पता लग जाता है कि वाकई पशु में दूध की जो मात्रा है, देने की जो मात्रा है वो कितनी है। और इससे ये भी पता लग जाता है कि जो थनों में कोई समस्या तो नहीं है, या उसको दूध निकालने में पशु को दर्द तो नहीं होता, कोई उसमें बीमारी तो नहीं है, किसी थन से कोई दूध की जगह कोई मान लो पानी सा आता है या कोई इस तरह की कोई बीमारी है। तो जब 3 समय का आप दूध निकाल लेंगे तो वो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है और ये पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि ये पशु आगे चल के अच्छा दूध उत्पादन करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन जो गुण हैं, अगर आप इन पशुओं में जब भी आप खरीदें देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने डेयरी फार्म के लिए एक दुधारू पशु ला पाएंगे जो आपके लिए आगे चल के लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने और साथियों को भी भेजें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।